Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following halide does not exist? कौन सा halide exist नहीं करेगा? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना होगा कि कौन सा halide इनमें से exist नहीं करता. So let's start. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट. And the key concept for solving this question is that the size of iodine is very large. जो हमारा आयोडीन है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है क्योंकि हमें पता है हेलोजन के में वो सबसे नीचे होगा. देन क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है उसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. अब हम एक ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो हमें पता है कि हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है. और अगर हम हेलोजन वाला ग्रुप देखें तो उसमें हमारा आयोडीन सबसे नीचे होता है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है. और यही दोनों इन्फॉर्मेशन आयोडीन के बारे में हमें इसका आंसर देंगे. तो हमें दिया गया है PF4, PbCl4, PbI2 एंड PbI4. दीज आर द 4 ऑप्शंस. अब हम अगर देखते हैं तो इन 3 ऑप्शंस में हमारी जो Pb की वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी Pb4 पॉजिटिव. हाउएवर अगर हम PbI2 देखें तो PbI2 के केस में यह है Pb2 पॉजिटिव. अब हम अपने आयोडीन को देखते हैं. जैसे कि हमने बोला था कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है. अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी कम होगी. इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकेगा. और वैसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे के खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. दैट इज़ वाई दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमारा आई यहाँ कंपैरेटिवली फ्लोरीन और क्लोरीन से एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. वही हमारा Pb4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb2 पॉजिटिव में जाने की कोशिश करता है जो एक फेवरेबल कंडीशन है. तो यहाँ पे Pb4 पॉजिटिव हमारा एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को रिड्यूस कर रहा है. ये हमारे 2 की फैक्टर्स हैं इसमें. अब अगर हम देखें Pb4 पॉजिटिव और आई नेगेटिव, ये आई नेगेटिव Pb4 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन देके Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे हमारा आई नेगेटिव Pb4 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन देके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसे रिड्यूस कर रहा है. तो नेक्स्ट अब हमारा जो Pb4 पॉजिटिव है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो अगर बाय चांस PbI4 हमारा फॉर्म हो रहा है तो ये Pb4 पॉजिटिव क्या करता है इसमें से I2 को बाहर रिलीज़ कर देगा और PbI2 प्लस I2 गैस फॉर्म करेगा. तो हमारा PbI4 क्या करता है ब्रेक हो जाएगा PbI2 में प्लस I2 गैस में. तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा PbI4 है वो स्टेबल नहीं है और स्टेबल ना होने की वजह से ही हमारा PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो हमारा PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट. सो हमारा एक ऑप्शन हो गया PbI4. अब हम अपने बाकी ऑप्शंस देखते हैं. हमारे पास PbI2 है. हमने देखा PbI4 खुद ही कन्वर्ट हो रहा है PbI2 में तो ये बताता है PbI2 विल एग्जिस्ट. अब अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इसी वजह से जो प्रॉब्लम हमारी आयोडीन के साथ आ रही थी वो इनके साथ नहीं आती और ये एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारा जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो है PbI4. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी PbI4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.